Good morning, everyone. I hope you all are good. I am Uptima Shukla and I will be teaching you science today. And our today's topic is disposal of sheet. But इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। अब ये स्टोरी छोटी सी स्टोरी है सोनी और मोनी के बारे में। किसके बारे में है? सोनी एंड मोनी। अब ये सोनी और मोनी है कौन? ये सोनी और मोनी जो है ये बेस्ट फ्रेंड है। एक दिन क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़ोर की लड़ाई हुई। अब सोनी ने कहा मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मोनी ने कहा नहीं मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अब इन दोनों के बीच की लड़ाई इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि इनके टीचर को आना पड़ा। अब टीचर ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। क्या हो गया? सोनी और मोनी दोनों ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। दोनों ने सोचा अब फाइनली पता चल ही जाएगा कि मैं ही इंटेलिजेंट हूँ। फिर क्या हुआ? सर ने कहा ठीक है। सर के पास कुछ शीट्स रखे हुए थे, शीट्स यानी बीज। आधे शीट्स उन्होंने सोनी को दे दिए और आधे शीट्स उन्होंने मोनी को दे दिए। अब उन्होंने कहा इन शीट्स में से जो इन शीट्स को सबसे अच्छी तरीके से ग्रो करा पाएगा, यानी कि जिसके शीट्स में से सबसे ज़्यादा प्लांट ग्रो करेंगे वो होगा विनर। अब दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और सोचती हैं कि फाइनली चलो। तो अब सोनी क्या करती है कि सोनी जाती है। अब चलिए हम बातें करते हैं सोनी के बारे में, ठीक है। सोनी क्या करती है? जाती है इन सभी शीट्स को एक जगह पर गड्ढा खोदती है और इनको इसमें डाल करके पानी देती है और चली आती, ठीक है। वहीं पर अब जब हम बात करें किसकी, अब हम बात करते हैं मोनी की, कि मोनी ने उन शीट्स का क्या किया। भाई मोनी ने किया क्या कि इन शीट्स को, पहले मोनी को बना लेते हैं। अब इन शीट्स को दूर दूर जा कर के ऐसे स्कैटर्ड कर दिया, ऐसे हाथ से लिया और दूर दूर फेंक दिया, ठीक है, स्कैटर्ड कर दिया, ठीक है। और वहाँ पर दूर दूर फेंक दिया कह सकते हैं, या उसको ग्रो करा दिया, स्कैटर कर दिया। अब आया रिजल्ट का डे। कौन सा डे आया? अब आया रिजल्ट का डे। अब क्या हुआ? अब टीचर और बच्चे आए। कौन? टीचर और बच्चे। अब देखते हैं कि सोनी के साथ क्या हुआ और मोनी के साथ क्या हुआ, ठीक है। अब जब सोनी के पास सभी लोग जाते हैं, सॉरी मोनी की जगह मैं मनी लिख दिया, ठीक है तो एक मिनट, सॉरी, लेट्स गेट बैक। सो सोनी के साथ क्या होता है कि सोनी के पास जब आते हैं तो देखते हैं कि अरे इसके पास, इसके जो इसने यहाँ पर जो शीट ग्रो किए थे वो तो ग्रो ही नहीं हुए थे, एकदम खाली होता है। फिर वो मोनी के पास जाते हैं सभी लोग और देखते हैं कि मोनी ने जहाँ जहाँ पर शीट्स डाली थी अब वहाँ पर एक छोटा सा प्लांट ग्रो कर गया है, सबको दिख रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि सर आते हैं और सर पूछते हैं इनसे, किससे? सर पूछते हैं मोनी से कि मोनी ये तुमने कैसे किया? तो मोनी कहती है सर मैंने डिस्पर्जल ऑफ शीट किया। तो डिस्पर्जल ऑफ शीट मतलब, सभी पूछते हैं उससे, मतलब कि मैंने शीट को पेरेंट प्लांट, मतलब कि उसके पेरेंट प्लांट से दूर दूर जब ग्रो कराया तो वो आराम से ग्रो कर गए। अब क्वेश्चन ये आया, अरे कैसे आराम से ग्रो कर गए, दूर दूर ग्रो करा? तो अब इसका आंसर मोनी नहीं, इसका आंसर मैं दूंगी। कौन? उत्तिमा मैम देंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शीट को हम दूर दूर ग्रो इसलिए कराते हैं क्योंकि जब शीट पास में होते हैं, ठीक है, बहुत पास में होते हैं, तो इनको प्रॉपर अमाउंट, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ कि ये एक आम का पेड़ है, ठीक है। इस आम के पेड़ के नीचे मैंने एक बीज लिया और मैंने यहाँ पर एक शीट आम का ग्रो करा दिया, मतलब डाल दिया, बो दिया है। अब इस जो शीट होगी ना, इसको कितना कंपटीशन, यानी इसको सनलाइट के लिए, क्योंकि ये आम का पेड़ बहुत बड़ा है तो इस तक सनलाइट नहीं आएगी। अब सारा जो रूट होगा आम के पेड़ का, ये सारा रूट ले जाएगा, पानी, मिनरल, सब कुछ तो यही बड़ा वाला पेड़ ले जाएगा। यानी कि ये जो छोटे छोटे शीड्स होते हैं इनको अच्छे से ग्रो करने के लिए मतलब कि जगह नहीं मिलती है, ठीक है। इसीलिए अगर हम किसी भी पेरेंट प्लांट से शीड को दूर ग्रो कराते हैं तो उसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्जल ऑफ शीड क्या हो गया? जो मोनी ने किया। मोनी ने क्या किया? मोनी ने शीड को दूर दूर फैला दिया। किससे दूर फैला दिया? पेरेंट प्लांट से दूर फैला दिया, जिससे कि क्या हुआ,
उन सीड को सनलाइट मिल पाई अच्छे से, उनको न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, उनको वाटर मिल पाया, ठीक है। इसी कारण से वो सारे सीड्स अच्छे से ग्रो कर गए। और सोनी के क्यों नहीं ग्रो किए? क्योंकि सोनी ने एक ही जगह पर सारे सीड्स को उसने क्या किया, सोनी ने किया कि सारे सीड्स को एक ही जगह पर ग्रो करा दिया, तो इन सभी में कंपटीशन ज़्यादा हो गया। अब आप ही सोचो कि मैं आप सभी को थोड़ा सा खाना दूं और कहूं कि आपस में बांट लो, जितना कम खाना आप लोग के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा ना। सेम कंपटीशन प्लांट्स के बीच में भी होता है। अब डिस्पर्जल करता कौन है? मोनी करती है क्या हर बार? नहीं, मोनी नहीं, और भी लोग करते हैं। अब इन लोगों को कहते क्या है? इन लोगों को कहते हैं एजेंट्स। क्या कहते हैं? एजेंट्स। जो भी चीज़ें डिस्पर्जल यानी कि सीड को पेरेंट प्लांट से दूर करती हैं, दूर ले जाती है, उन सभी को हम कहते हैं एजेंट। क्या कहते हैं? एजेंट। कौन सा? रॉ का एजेंट नहीं, FBI का एजेंट नहीं, ठीक है। तो अब ये एजेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब आ गया है स्लाइड में व्हाट इज डिस्पर्जल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब दूर दूर फैल जाना, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्जल। दिस प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जल इज कैरिड आउट बाय एजेंट। मैंने अभी बताया था ना कि एजेंट करते हैं ये काम। अब ये एजेंट कौन है? मोनी कह सकते हैं। चलो अब और भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। एजेंट लाइक विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन। अरे विंड कब से होने लग गया भाई एजेंट, और वाटर और एनिमल? ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं आगे। डिस्पर्जल ऑफ सीड। अब हम आते हैं, अब ये एक चार्ट बन गया है, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। डिस्पर्जल बाय विंड। अब ये विंड के थ्रू डिस्पर्जल कैसे होता है? कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी सीड्स बहुत लाइट होती है, जैसे कि आप सभी को ये दिख रहा है डैंडोलियन। ये डैंडेलियन का जो प्लांट है, इसके सीड्स हैं ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सीड्स हैं। आप इनके ऊपर देख रहे हैं कितने हल्के हैं, और ये पैराशूट टाइप का ये इनके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये सीड्स इतने हल्के होते हैं कि हवा भी इनको उड़ा करके दूर ले जाती है। तो क्या हो गया कि कुछ सीड्स जो बहुत हल्के, जैसे कॉटन का प्लांट आपने देखा होगा कि कॉटन का प्लांट, कॉटन कितना हल्का होता है, उसके सीड्स को क्या करती है, हवा जो होती है वो दूर तक ले जाती है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं जो नीचे लिखा है, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द सीड्स ऑफ प्लांट लाइक कॉटन, डैंडेलियन आर वेरी लाइट, ये बहुत हल्की होती है। हैव आइदर विंग्स, अब ये जो पैराशूट जैसे दिख रहा है ना, ये विंग्स हैं, और हेयर ऑन दैम। These feature enable them to easily carried away from wind. अब इसी कारण से ये बहुत हल्के होते हैं और इनके पास क्या विंग्स और हेयर होते हैं। इसी कारण ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आराम से उड़ करके पहुंच जाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि विंड कैसे एजेंट हो गया? विंड एजेंट ऐसे हो गया क्योंकि बहुत जो हल्की हल्की चीज़ें होती हैं उसको तो हवा ऐसे ही उड़ा ले जाता है ना। अब आप में से कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत पतले होंगे, सब कहते हैं अरे 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 कुछ पकड़ लो नहीं तो उड़ जाओगे तो आपका भी एजेंट कौन हो जाता? विंड हो जाता। इसीलिए सब खा पी के मोटे बने रहो, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जल बाय, जैसे कि अब विंड वाला देख ही रहे हो आप, यहाँ पर थोड़ी और पिक्चर्स आ गई हैं विंग्स वगैरह वाले, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जल बाय वाटर। वाटर, the seeds of fruit of plants growing in water are either spongy or fibrous. These enables them to float on water. Water then carries them to different places. अब इसको छोड़ो, अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, ठीक है। वो ये है, अब आप सबने देखा होगा लोटस का पेड़, ठीक है। इन सबको छोड़ते हैं, अब हम सीधी बात करते हैं लोटस का पेड़। अब लोटस का पेड़ किस में होता है? पानी में ही तो होता है ना लोटस। अब ये मुझे बताओ कि लोटस का जो सीड होगा वो भी तो पानी में होगा, तो लोटस का जो सीड होता है वो भी पानी से ही तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मोस्टली जो प्लांट्स जो पानी में होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो पानी के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। डिस्पोजल बाय एनिमल्स।
अब आप सभी को पता है, जैसे ये देखिए, ये महाराज क्या खा रहे हैं, ये मैंगो खा रहे हैं, ठीक है। अब मैंगो का ये फ्रूट तो खा लेंगे और ये जो बीज बचेगा इसको कहीं भी फेंक देंगे। अब ये जा करके वहाँ टेबल पे थोड़ी ना रख के आएंगे कि जहाँ से उठाया था वहीं रख के आएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। ये इसको खाएंगे और कहीं भी फेंक देंगे। अब ये देखो इस बर्ड को, अब ये भी कहीं भी खाएगी और फिर इसका शीट को फेंक देगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह को फ्रूट्स ले जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो इसी तरीके से सारी शीट्स को एक जगह से दूसरी जगह फेंक देते हैं। तो समझ में आ गया कि एनिमल्स किस तरीके से एजेंट्स हो गए, राइट। चलो अब हम पढ़ते हैं एक्सप्लोजन के बारे में। किसके बारे में? एक्सप्लोजन के बारे में। एक्सप्लोजन, डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन। अब सपोज कर लीजिए कुछ प्लांट, सम फ्रूट स्कैटर्ड आइदर देयर शीट बाय एक्सप्लोडिंग द शीट पॉट, ठीक है। अपने ये शीट पॉट को एक्सप्लोड कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्हेन द शीट्स आर राइप एंड द पॉट इज़ ड्राई, जब ये ड्राई हो जाता है तो ये ब्रस्ट हो जाता है, उसके बाद ये जो शीट्स होती हैं ये स्कैटर्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले एक जो हमारा पॉट होता है, ठीक है, किसी प्लांट का शीट पॉट जिसके अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि वो पक जाता है। पकने के बाद क्या होता है कि वो ड्राई हो जाएगा और वो फट जाएगा। जब वो फट जाएगा तो वो दूर दूर तक उसकी जो एक्सप्लोजन के कारण शीट्स फैल जाएंगी। तो आज हमने 4 एजेंट्स भी पढ़े डिस्पोजल के। डिस्पोजल क्या होता है, अब हम इन सभी एजेंट्स को ब्रीफ में एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर से, कौन कौन से प्लांट्स हैं जो विंड से डिस्पर्स होते हैं, और आप सभी को उनके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाए ये भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।